तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज की क्लास हमारी होने वाली है भूगोल की। जो हमारा भारतीय भूगोल है या भारत का जो भूगोल है उसकी ये हमारा जो ये पहला प्रैक्टिस सेट है। क्या है हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट है। हमारी परीक्षाओं के मद्देनज़र जो क्या है, हमारा जो भारतीय भूगोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ये हमारे लिए देखिए, जैसे कि हमारे जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर हमारे जो राजस्थान जो सीईटी है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। देखिए बढ़ते हैं। हमारा जो पहला प्रैक्टिस है इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की मुख्य भूमि का अधिकांश जो खालिस्तान है के बीच में फैला हुआ है, जो भारत की जो भूमि का अधिकांश अक्षांश है वो किस दिशा में या किसके बीच में फैला हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर उत्तरी अक्षांश और तथा उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में, तथा जो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट क्या है वो पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। हमारा एक नंबर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। देखिए हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। ये देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में 2011 में और एसएससी जो संयुक्त सीनियर सेकेंडरी 10+ स्तरीय परीक्षा होती है उसमें दोनों में पूछा गया है। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हैं इसमें। देखिए क्या कह रहा है ये कि पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। जो भारत में जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका एक अन्य नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तटीय मैदान क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, कोरोमंडल तटीय मैदान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो कोरोमंडल है इसको किसको कहा जाता है, जो भारत की जो पूर्वी तट है, भारत का जो पूर्वी तट है, जो पूर्वी तट का जो है फॉल्स, जो पूर्वी तट का क्या है फॉल्स डीबी जो बिंदु है उसके कैप कैमोरिन, उसके क्या है कैप कैमोरिन। देखिए यहाँ पर अब समझते हैं हम, यहाँ पर क्या है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये देखिए कोरोमंडल तटीय मैदान कहाँ पर है, जो भारत का जो पूर्वी तट है, क्या है जो भारत का पूर्वी तट है उसका एक डीब बिंदु है। तट के जो फॉल्स क्या है, फॉल्स डीबी जो बिंदु है उसके जो बिंदु के कैप जो इसका बिंदु है इसके कैप कैमोरिन तक के जो भाग है उसको क्या कहते हैं हम, कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। और तथा ये जो हमारे लिए ऑप्शन जो 3 ऑप्शंस दिए हैं, कोंकण तटीय मैदान, गुजरात का मैदान और मालवाड़ तटीय मैदान, या क्या हैं, ये हैं जो पश्चिमी तट है हमारा। जो पश्चिमी तट है ये उसके क्या हैं, दक्षिणी भाग से हैं। पश्चिमी तट के क्या हैं, दक्षिणी भाग से हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि एसएससी मैट्रिक परीक्षा 2006 में हमसे पूछा गया है। इसमें हमसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। जो हिमाचल प्रदेश है उसके किस जिले की सीमा किसके साथ लगती है, चीन के साथ लगती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 किन्नौर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 किन्नौर। अब देखिए किन्नौर को क्या कहा जाता है, किन्नौर को देवताओं की क्या कहा जाता है, देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। जो किन्नौर है इसको क्या कहा जाता है, देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। जो भारत है उसका सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो दोस्तों देखिए हमारे जो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा हमारी जो वीडियो है इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करें। और देखिए हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं आज से चालू हो चुके हैं। जो हमारी भारतीय भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है, इसके
जो हैं प्रैक्टिस सेट आज से चालू हो चुके हैं। और मेरी जितनी भी हमारी कोशिश यही रहेगी, आपकी परीक्षा से पहले जितना हो सके उतना हम जो PYQ जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी PYQ SSC और RRB के हैं, जितने भी PYQ हैं वो सभी के सभी आपको मैं आपकी परीक्षा से पहले करा दूँ। देखिए यहाँ पर SSC की परीक्षाएं चलती रहती हैं और RRB की जो कि हमारी जो परीक्षाएं अब आने वाली हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो राजस्थान है उसका CET +2 एवं ग्रेजुएशन लेवल का भी हमारा क्या है वो अब नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इसलिए ये जो भारतीय भूगोल है इसके मद्देनज़र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए जो झीलों का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, ये हमारे SSC जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा गया है। जो कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी। और इसको हम देखो हिंदी में कहते हैं सरोविज्ञान। क्या कहते हैं, सरोविज्ञान भी इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत सरोविज्ञान के अंतर्गत झीलों, तालाबों, यहाँ से वो कट गया था थोड़ा टैब। तो देखिए झीलों के अध्ययन क्या कहते हैं, हम लिम्नोलॉजी, और इसको कहते हैं हिंदी में सरोविज्ञान। क्या कहते हैं, सरोविज्ञान। इसके अंतर्गत क्या है, नदी, झीलों, तालाबों तथा जो कि नम भूमियाँ हैं उनका अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। ये देखिए हमारे स्नातक ये जो परीक्षा होती है, स्नातक स्तर की जो संयुक्त परीक्षा होती है SSC की, उसके 2014 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए डेल्टा, इसमें देखिए विसर्पण और चाप झील, इनका संबंध क्या है, मैदानी भागों से है। जो हमारे ये तीन हैं इनका संबंध क्या है, मैदानी भागों से है। जबकि जो हमारे पास है वॉल्सोन है, इसका संबंध किससे है, इसका है मरुस्थल से। क्या संबंध है, मरुस्थल से। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में जो लैटेराइट मृदा होती है उसकी संरचना कैसी होती है। तो देखिए उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी संरचना होती है ऑप्शन नंबर सी क्या होगी, अम्लीय। जो हमारी जो लैटेराइट मृदा है ये हमारे पूर्वी पश्चिमी घाट, कहाँ, पूर्वी पश्चिमी घाट के जो क्षेत्र हैं वो जो राजमहल की क्या हैं, पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, दक्षिणी महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल के कुछ ज़िलों में, जबकि मेघालय और झारखंड में क्या पाई जाती है, लैटेराइट या अम्लीय मृदा पाई जाती है। देखिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पूर्वी और पश्चिमी घाट, जो पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं, उसके बाद देखिए हमारा क्या है, साउथ महाराष्ट्र है, उसके बाद केरल है, केरल के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद क्या है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश हो गया हमारा, आंध्र प्रदेश के बाद पाई जाती है ये तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद उड़ीसा के बाद कुछ वेस्ट बंगाल के कुछ ज़िलों में, और मेघालय और झारखंड। तो देखिए हमारे इतने ज़िलों में क्या पाई जाती है, ये जो लैटेराइट मिट्टी है वो यहाँ पर पाई जाती है। देखिए पूर्वी और पश्चिमी घाट पर, जो दक्षिणी महाराष्ट्र है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कुछ ज़िले हैं, मेघालय हो गया हमारा और झारखंड हो गया। तो हमारे ऑप्शन नंबर क्या हैं, यहाँ डी और सी क्या होंगे, दोनों ही राइट आंसर हमारे हो जाएंगे। क्या होंगे, डी और सी क्या होंगे हमारे यहाँ पर, ये दोनों ही राइट आंसर हो
जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर 75% सेमी से कम वर्षा होती है। जो भारत का कितने प्रतिशत भाग है जिस पर 75% से कम की क्या होती है, वर्षा होती है। देखिए यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 35% भाग है जिस पर 75 सेंटीमीटर से कम क्या होती है, वर्षा होती है। देखिए ये हमारा एसएससी मैट्रिक की परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे सूखा भाग है। देखिए जो भारत का सबसे सूखा हुआ भाग है वो क्या है। देखिए जम्मू कश्मीर है ही नहीं, एमपी है ही नहीं, गुजरात भी नहीं है, पश्चिमी राजस्थान। अगर देखिए हम पश्चिमी राजस्थान के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या है, मरुस्थल है। पश्चिमी राजस्थान में क्या पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है, जो कि सबसे सूखा भाग भारत का माना जाता है। क्या माना जाता है, भारत का सबसे सूखा भाग माना जाता है। देखिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि हमारी एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया है कि दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। कि जो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दोआब कहते हैं। आओ तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर दोआब हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर जल संभर जो दिया गया है हमारे लिए क्या होता है, ये जल संरक्षण एवं प्रबंधन की क्या है, ये जल संरक्षण एवं प्रबंधन क्या होती है, विधि होती है। जो जल संभर हमें दिया गया है वो जल संरक्षण एवं प्रबंधन की क्या होती है, एक विधि होती है। और यहाँ पर जो तराई दी गई है हमें, वो तराई क्या है, ये क्षेत्र दलदली मैदान है। क्या है ये क्षेत्र, क्या है, दलदली मैदान है। तो यहाँ पर दोआब क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो नदियों की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम क्या है, एक क्वेश्चन में हम दो तीन अपने क्वेश्चनों को क्लियर करते हुए जा रहे हैं, जिससे कि हमें क्या है, हमारे सामने इनमें से कोई भी ऑप्शन देगा तो हम पता तो होगा। जल संभर क्या होती है, जल संभर होती है कि जो जल संरक्षण एवं प्रबंधन की क्या होती है, ये विधि होती है। जल संभर क्या है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की एक विधि है। जबकि हमारे लिए तराई दिया हुआ है, ये क्या है, ये एक दलदली क्षेत्र, दलदली मैदान को क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा, जो भारत में प्रायद्वीपीय नदी है से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। देखिए यहाँ पर सबसे, और ये हमारे एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम बात करते हैं कि जो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उसका उद्गम होता है सहाद्री से। किससे, सहाद्री से। जबकि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के रायपुर। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर है, उसके पास कहाँ से, उसके पास एक जिला, रायपुर जिले का क्या है, एक सिहावा, क्या है, सिहावा के। यहाँ पर अगर हम गोदावरी की बात करें कि गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोदावरी का उद्गम होता है पश्चिमी घाट की, जो नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबकेश्वर से। क्या है, जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में क्या है, नासिक की जो पहाड़ियाँ हैं, नासिक की पहाड़ियों में क्या है, त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। जबकि हम बात करें नर्मदा नदी की, किसकी, नर्मदा नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। किससे, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से।
तो दोस्तों हमारे क्या है कि चारों के चारों टॉपिक जो चार चार के ऑप्शन है हमने उसके पूरे का पूरा हमने क्या है यहाँ पर विश्लेषण किया है कि किसका उद्गम कहाँ से होता है और हमारा राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे अब 4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा से। गोदावरी का उद्गम होता है पश्चिमी घाट के नासिक की जो पहाड़ियाँ हैं उसके वहाँ पर क्या है त्र्यंबकेश्वर है वहाँ से। जबकि नर्मदा की बात की जाए तो नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक से। और जो हमारी कृष्णा नदी जो हमारा राइट आंसर है, जो ऑप्शन का जो उत्तर है उसका कहाँ से होता है, सह्याद्री से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है। तो देखिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त तक स्तरीय टियर 1 की परीक्षा में 2012 में पूछा गया सवाल है। देखिए NEERI या नीरी कह सकते हैं इसको, इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर हम इसका हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या होता है, इसका होता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी नागपुर में। कहाँ पर, नागपुर में। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, नागपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली स्थित है, साइलेंट वैली है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि वो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है। देखिए साइलेंट वैली है वो कहाँ है, केरल में स्थित है। और जो ये घाटी है, इस घाटी की एक विशेषता है कि इसमें जो क्या है, इसमें उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, इसमें क्या पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। क्या यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। देखिए एसएससी सीपीओ 2010 में पूछा गया सवाल है कि साइलेंट वैली स्थित है कहाँ पर है, केरल में स्थित है। और इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खाद्य फसलों में शामिल नहीं है। क्या है कि खाद्य फसलों में शामिल नहीं है। कपास, तंबाकू, गन्ना, अलसी, एरंड, हल्दी, खाद्यान्न, दालें व खाद्य तिलहन या जूट, कपास, मिर्च। देखिए हमसे पूछ रहा है कि खाद्य फसलों में शामिल है कि इनमें से कौन सा खाद्य फसलों में क्या है, शामिल है। क्या है, खाद्यान्न, दालें और खाद्य तिलहन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IR-20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्में हैं। देखिए एसएससी स्नातक की परीक्षा 2008 में पूछा गया सवाल है हमारा कि जो IR-20 है और रत्ना है, दो प्रकार की किस्में दी गई हैं, वो किसकी हैं। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हाँ धान की। ये दोनों किस्में किसकी हैं, दोनों किस्में हैं धान की। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि जो जादूगोड़ा का संबंध किससे है। जो जादूगोड़ा है, देखिए एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2006 और 7 यानी कि बैक टू बैक रिपीटेड क्वेश्चन है 2 परीक्षाओं में। एक ही यानी एसएससी टैक्स असिस्टेंट की जो परीक्षा है उसमें 2 परीक्षाएं जो 2006 और 7 दोनों में की गई थी, उसमें दोनों परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। तो हमारा यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में कि जादूगड़ा का संबंध है, जो जादूगड़ा है उसका संबंध किससे है, इसका संबंध है यूरेनियम के खनन से। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं। जो यूरेनियम के जो विशाल निक्षेप हैं वो हाल में कहाँ पाए गए हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है 2009 में पूछा गया था, ये तब का क्वेश्चन है। तो देखिए तब के हिसाब से देखें हम तो यहाँ पर क्या होगा, कर्नाटक हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन प्रश्नकाल जो हमारा 2009 था उसके हिसाब से तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कर्नाटक।
लेकिन वर्ष 2011 में आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का क्या है, जो आंध्र प्रदेश का है वह है आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली 2000 आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में 2011 में यूरेनियम का सबसे बड़ा क्या भंडार खोजा गया। तो हमारा देखिए, अब अगर आज की स्थिति में देखें तो हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर आंध्र प्रदेश। लेकिन इस क्वेश्चन के उससे देखें तो हमारा कर्नाटक दूसरे नंबर पर क्या होगा, कर्नाटक, जो कि 2009 के हिसाब से सही है। लेकिन अगर हमसे आज की पूछी जाए, दिस टाइम में पूछे तो क्या होगा, हमारा आंध्र प्रदेश क्या होगा, राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के कहाँ है, तुमलापल्ली में खोजा गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन। पहला पत्तन था, देखिए, जो कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन यानी पहला बंदर गाह पूछ रहा है हमसे, तो क्या होगा, कांडला। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब किया गया, ये 1950 में इसका निर्माण किया गया। कब किया गया, 1950 में। कांडला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल, एसएससी सीपीओ 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा भाखड़ा बांध। देखिए, और ये कहाँ बना हुआ है, ये सतलज नदी पर बंधा हुआ है तथा ये विश्व का गुरुत्वीय बांधों में से, जो विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांधों में से क्या है, ये विश्व के जो उच्चतम गुरुत्वीय बांध है उनमें से एक है। और भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, अगर हम वर्तमान में सबसे ऊंचा बांध करें, वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध देखें तो वो क्या है, टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली कि कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम ताप ऊर्जा। ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर। देखिए, एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट 2007 में पूछा गया सवाल है ये। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का क्या पूछ रहा है वो हमसे, पारंपरिक स्रोत पूछ रहा है, अपारंपरिक स्रोत, क्या पूछ रहा है वो, अपारंपरिक स्रोत कौन सा है। देखिए, कोयला पारंपरिक है, ईंधन भी पारंपरिक है, पेट्रोलियम भी पारंपरिक है, जो बायोगैस है वो क्या है, अपारंपरिक स्रोत है। कौन सा है, अपारंपरिक स्रोत है बायोगैस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, बायोगैस हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है कि एनटीपीसी ने जल विद्युत के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने दूरसंचार के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। तो देखिए, उपयुक्त स्थानों में कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर जो है हमारे दोनों के दोनों कथन क्या होंगे, सही होंगे। दोनों कथन क्या होंगे, सही होंगे। एनटीपीसी ने जल विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एनटीपीसी है, जो दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। दोनों के दोनों क्या होंगे, राइट होंगे। दोनों कथन क्या होंगे, सही होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है। देखिए, हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से क्या करना है, हमें मुख्य केंद्र ढूंढना है पेनिसिलिन के
निर्माण का। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो पिंपरी है, जो ये पिंपरी है, ये है हमारे महाराष्ट्र में। पिंपरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तथा पेनिसिलिन का मुख्य निर्माण एक और स्थान पर होता है, एक और स्थान पर होता है, वो है हमारा ऋषिकेश, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। देखिए हमारा ऋषिकेश और यूके दो जगह पर क्या होता है, पेनिसिलिन का निर्माण मुख्य रूप से किया जाता है, पिंपरी और ऋषिकेश। जो कि पिंपरी कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, और ऋषिकेश कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है। इसमें क्या हो जाएगा, पारादीप। क्या होगा हमारा पारादीप, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है HBJ पाइपलाइन वहन करती है। जो HBJ जो पाइपलाइन है वो किसका वहन करती है, प्राकृतिक गैस का क्या करती है, वहन करती है। हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि यह दी गई अवधि समष्टि, जो दी गई अवधि है समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है, उसको हम क्या कहते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवासन या उत्प्रवासन। तो देखिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा मृत्यु दर। यानी एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु क्या कहलाती है, मृत्यु दर। क्या होगी, बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है खाली स्थान से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। तो इसमें क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें जन्म दर। क्या हो जाएगा, जन्म दर। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जन्म दर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न का क्या करना है, हमें मिलान करना है। जो हमारे लिए ऑप्शंस दिए गए उनको मिलाना है, हमें इनका क्या करना है, मिलान करना है। तो दोस्तों देखिए हमारी कक्षा में क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए आपके जो परीक्षा है उसको कमेंट ज़रूर करें कि हमारी परीक्षा कौन सी नज़दीक है आपकी। उसी के हिसाब से हम आपके लिए हो सकेगा जितना उतनी कोशिश करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस और जो परीक्षा आपकी आने वाली है उसी ही परीक्षा के PY को लाने की कोशिश करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इनका मिलान करना है। देखिए जो हमारी भील जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, मालवा। देखते हैं हमारे जो थारू है, जो थारू जनजाति है वो पाई जाती है तराई में। हमारा अगला देखते हैं, अगला है गोंड, और ये गोंड पाए जाते हैं बस्तर में। और जबकि हमारा चौथा ऑप्शन बच गया क्या, टोडा, तो ये क्या आ जाएगा, नीलगिरी। तो हमारे लिए कौन सा पैटर्न बन रहा है, देखिए A 4 B 1 C 3 और D 2 4, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कुकी किस राज्य से संबंधित है। कुकी किस राज्य से संबंधित है, कुकी मणिपुर राज्य से संबंधित है। देखिए जो हमने अभी हल कराया कि कुकी किस राज्य से संबंधित है, वो SSC FCI परीक्षा 2012 में पूछा गया सवाल है। तो कहाँ है ये कुकी, मणिपुर में प्रसिद्ध है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वन महोत्सव कि जो वन महोत्सव है किससे संबंधित है। वन महोत्सव वृक्षों को काटना हो ही नहीं सकता, वृक्षों का आनुवांशिक परिवर्तन हो ही नहीं है, खेती में बढ़ोतरी है ही नहीं है। वन महोत्सव है वृक्षारोपण से संबंधित है। वन महोत्सव किससे है, वृक्षारोपण से संबंधित है। और दोस्तों आपके लिए एक बात बता दूं मैं, वृक्षारोपण है
को जो प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह क्या आयोजित किया जाता है। जो वन महोत्सव है वो प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यह प्रक्रिया जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया जाता है। देखिए, जो ये कार्य किया जाता है इससे हमारे जो है नेचर, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वन लगाते हैं, उनको काटते हैं, उनका यूज करते हैं, फिर से वन लगाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम? पुनर्वनीकरण कहते हैं। पुनर्वनीकरण इसको क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आज हमारी क्लास यहाँ पर पूरी होती है। और जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है ये हमारा पहला प्रैक्टिस था जिसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस थे जो कि परीक्षाओं में रिपीटेड होते रहते हैं। तो दोस्तों आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमारी जो इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेटों को पाने के लिए या फिर इन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को जानने के लिए, हल करने के लिए ये देखना चाहते हैं कि आप जो हैं कितने तैयारी आपने की है अब तक, उनको लगाएं, हमारे प्रैक्टिस सेट को लगाएं इनको, और उनको हल करके देखें आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारा अगला जो भी हमारी देखिए जैसे कि राजस्थान जीके की क्लासें चलती हैं, रीजनिंग की क्लासें चलती हैं, और हमने आज से शुरू कर दिया है, हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट है, इससे शुरू कर दिया है हमने। जो इंडिया जियोग्राफी है, हमने जियोग्राफी या भारतीय भूगोल है उसको भी हमने आज से शुरू कर दिया है। 1-2 दिन में हम मैथ प्रैक्टिस सेट भी चालू करने जा रहे हैं जिससे कि आपके लिए क्या होगा, आपकी परीक्षाओं में जो PYQ क्वेश्चंस होते हैं रिपीटेड होते हैं या फिर इन्हीं के बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें परीक्षा में इनका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है इन क्वेश्चनों का। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करें तथा हमारे चैनल को भी शेयर करें जिससे कि कुछ मोटिवेशन हमें भी मिले, जिससे देख कर के हमारे लिए हमसे लोग जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास।